नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। अहमदाबाद में हुई यात्री विमान की दुर्घटना ने न सिर्फ पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख दी है, बल्कि इस दुर्घटना के लिए हमारे अस्पताल या सिस्टम कितना तैयार था, इस व्यवस्था की भी पोल खुल गई। हालांकि आज जो अहमदाबाद में ये दुखद घटना हुई और जिसके कारण हमारे विमान में बैठे हुए और क्रू मेंबर भी काल कलवित हुए हैं। मात्र एक व्यक्ति जो कि भारतवंशी ब्रिटिश नागरिक है, रमेश, वो सिर्फ 242 यात्रियों में जीवित मिले हैं। इस बात की सूचना हम सभी लोगों को मिली। जहाज में बैठे हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी काल कलवित हो गए हैं। यहाँ तक कि कितनी बुरी तरह से 100 जले हुए हैं, जिससे कि उनका पता लगाना मुश्किल होगा कि आखिर किन का कौन सा शव है। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना में मर्माहत करने वाली है और हम अपने चैनल की ओर से सभी दुर्घटना में मर गए सभी पीड़ित पक्ष के परिजनों को अपनी संवेदनाओं को जोड़ते हैं और भगवान से ये निवेदन करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। निश्चित तौर पर ये दुर्घटना जब हुई तब विमान गुजरात से उड़ा ही था और उड़ान भरने के मात्र 2 मिनट के अंदर ही किस प्रकार वो फिर से ज़मीन पर आके गिरा, इस बात की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। जांच भी होगी, लेकिन जो लोग लंदन के लिए निकले हुए थे, जिनमें कि अपने देश के 163 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई यात्री शामिल था, उनका क्या है? वो अब दोबारा हम सभी लोगों को मिलने वाले हैं। क्या कमियां रहीं? मैं क्रू मेंबर पर कोई सवाल इसलिए खड़ा नहीं करूँगा कि जो उनके मेन पायलट थे, उन्हें सबर वाली उन्हें 82 घंटे का उड़ान का अनुभव था और जो साथ में को पायलट थे, उनको भी 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। इसलिए ये कहा जाना कि ये इसमें उड़ान संबंधी कोई परेशानी आई है या अप्रशिक्षित लोग चला रहे थे, तो इस बात का तो खंडन अभी किया जा सकता। लेकिन आखिर क्या कमियां आईं जिसको लेकर 3 बार
पायलट सबरवाल जी ने सिग्नल दिया और इससे पहले कि कुछ सहायता होती, विमान क्रैश कर विमान मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल पर गिरा जहाँ पर कि डॉक्टर लोग खाना खाने उस समय गए थे और वहाँ मची भगदड़ से भी अभी वहाँ का पूरा आंकड़ा मालूम नहीं हुआ है। कई एजेंसियां वहाँ से 20-25 डॉक्टरों के जो रजिस्टर्ड डॉक्टर थे उनके काल कलवित होने की सूचना दे रही हैं और कई लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं वो भी शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। निश्चित तौर पर अब ये भी शिकायत मिल रही है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी थी। खैर ये जांच का विषय होगा और मैं इस बारे में विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो भी सुविधाएँ आम जनता के लिए चलें कम से कम इतनी रह जरूर हों कि जो वहाँ बैठते समय या यात्रा करते समय किसी को चिंता न रहे कि उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित नहीं होने वाली। आखिर यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर किस इतनी यात्रियों की शिकायत के बावजूद भी गुजरात से DGMO किस प्रकार इस विमान को आगे उड़ने की अनुमति दे दी। खैर ये भी जांच का विषय रहेगा, लेकिन जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया के विमान के मलबे पड़े हुए हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी सबूत अब बचा रहा होगा, क्योंकि जो लोग यात्री जले हैं उनके परिजनों से उस सूची के आधार पर DNA सैंपल देने की अपील की गई है, जिससे कि उन्हें यह पता लगा जा सके कि कौन सी लाश किस परिवार की, किस परिजन की है। आशा ही कर सकता हूँ कि सरकार इस बारे में कोई कठोर कदम उठाए और जांच करके ऐसी नज़ीर पेश करे जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना का सामना न कर सके। वैसे तकनीकी कमियां होती रहती हैं, लेकिन जो ये विमान था, विशेषज्ञ बताते हैं कि इस विमानन कंपनी का कोई भी विमान कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। ये संभवतः कंपनी के इतिहास में यह पहली घटना है। इस बात की भी गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है कि आखिर विमान उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर ही किस प्रकार ज़मीन पर आकर गिरा। कई टीवी चैनलों में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि इसका कोई टर्की का कनेक्शन भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पाकिस्तान से हुई तनातनी के बीच टर्की की भूमिका पाकिस्तान के साथ खड़े रहने को लेकर संदिग्ध पाई गई है। तो जो भी हो, कम से कम इसमें राजनीति न हो,
और मामले के दूध का दूध पानी का पानी करते हुए इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचा था। मन व्यथित है, बिल्कुल भी आज मन नहीं था कि इस संबंध में कोई भी वीडियो बनाया जाए, लेकिन अस्पताल से आने वाले उस वीडियो के अस्पताल में एक परिजनों ने को जब पता लगा कि डॉक्टर के ना होने से उनके पिता की मौत हुई, तो जब उन्होंने कोई बातचीत करने की प्रयास किया तो उसे गुजरात पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। ये सभी जो वीडियो हैं जिनकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो मन को व्यथित करने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर जब टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, हम सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को ये आशा थी कि अब व्यवस्था में कोई सुधार आएगा, लेकिन उसकी व्यवस्था तो नहीं सुधरी। आप सभी लोगों को याद होगा कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने यात्रा के दौरान खराब सीट को लेकर किस प्रकार की शिकायत की थी। खैर, इस समय इस तरह की शिकवा शिकायत की बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और इस तरह की कार्रवाई हो, जवाबदेही तय हो, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष जुड़ने की कोशिश करूँगा। ओम शांति। भगवान सभी घायलों को स्वास्थ्य लाभ देने में मदद करें और जो लोग इस घटना से काल कलवित हुए हैं उन्हें अपने पावन चरणों में स्थान दें। जय भारत।